बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वअशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रात, जो लोग खड़े हैं, कुर्सियाँ इधर बहुत खाली पड़ी हैं, आप ऐसे आइए और जा कर के कुर्सी भर लीजिए। लेकिन शायद इस चक्कर में नहीं आ रहे हैं कि बारिश हो तो भागे में आसानी रहे। अरे नीयत अच्छी करो, आके बैठ जाओ। बारिश के लिए तो सब लोग परेशान हैं और शोर न मचाइए, चूँकि मेरे बाद आपको बहुत ही अच्छे लोगों से तकरीर भी सुननी है, नाज़ शरीफ भी सुननी है। मोहतरम जनाब हाफिज़ व क़ारी ज़ुल्फ़िकार अहमद साहब ने आपके सामने हमारा ऐलान किया, ये इनकी मोहब्बत है। अल्लाह इन्हें इसकी बेहतर जज़ा अता फ़रमाए। अदीदम हाफिज़ व क़ारी फ़िरोज़ साहब क़िबला ने मुझे इमरजेंसी में बुलाया, क्योंकि आज आपके जलसे के खुसूसी मुक़र्रिर हज़रत मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब क़िबला थे, लेकिन वो काफ़ी दूर ख़िताब के लिए तशरीफ़ ले गए, इसलिए मुझे उनकी जगह पे आना पड़ा। कुरान करीम की एक आयत मैंने पढ़ी है। अल्लाह ताला फरमाता है, ऐनमा तकूनु, ऐ मेरे बंदो तुम जहाँ कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत तुमको पकड़ेगी, मौत का फरिश्ता तुम तक आएगा। वलौ कुन्तुम फ़ी बुरूजिम मुशय्यदा, और अगरचे तुम मज़बूत कोठरी में बंद हो जाओ, किसी मज़बूत कोठरी में बंद हो जाओ कि मलकुल मौत हम तक ना आ पाएँ, तो वो आएंगे। मैक वालों जब बढ़िया बोलने लगे तो खूंटी छोड़ दो। अब उसमें कुछ न करो, बहुत अच्छा बोल रहा है, थोड़ी देर मुझे बोल लेने दो। जब मौत आनी ही आनी है, जहाँ कहीं भी रहोगे, तो फिर मौत की तमन्ना करना कि अल्लाह मौत दे दे, ये गलत बात है कि नहीं? जो चीज़ हमको मिलनी ही मिलनी है उसको हम मांगें। मौत आनी ही आनी है।
ए भैया अब न तानो यार, यही सब करोगे तो तकरीर कैसे होगी यार। अब ए भैया कमेटी वालों, अब रहने दो, ऐसे रहने दो। अल्लाह की रहमत पे भरोसा रखो, हो सकता है अल्लाह ताला हमको आपको ऐसे ही सुनने का मौका दे दे। और अब आप इसको तानोगे तो तकरीर थोड़ी हो पाएगी। मौत आनी है तो उसकी तमन्ना करना ये गलत बात है। मौत की दुआ मांगना इसीलिए इस्लाम में मना है कि मौत की दुआ न मांगो। मौत तो आनी ही आनी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो थोड़ी सी मुसीबत आई बस यही कहते हैं या अल्लाह हमका उठाए लो। और ये कहने वाले बहुत बड़े मक्कार हैं। मरना कोई नहीं चाहता, बोलो हमहू नहीं चाहते कि मरी, लेकिन बचना है नहीं। तो जब बचना नहीं है तो क्यों कहते हैं अल्लाह हमें उठा लो। सच्ची हिकायत में लिखा है कि एक बुढ़िया रहा है, वो के यक्के लड़का, और एक लड़का जी के होते कतना दुलारा होते सब जाना था। लड़कवा बीमार होएगा तो बुढ़िया रात भर वक्त गए, कहा या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा को ठड़ियाए दो, या अल्लाह हमका उठा लो, लड़कवा को ठड़ियाए दो। रात भर वो डैनिया वक्त गए, पड़ोसिन के नींद हराम करे। एक दिन एक पड़ोसी बड़ा मन चला रहा है, बस काला चदरा ओढ़िस और बुढ़िया लंग खौखी आए के दौरा। ब बुढ़िया खटिया से कूद के भाग, कहीं रुक रुक, कहाँ जाते रुक, कहीं तो आ भैया, कहीं हम मलकुल मौत हो तो रूह निकाले आए हैं, रुक। तो बुढ़िया कहते हम नहीं बीमारन भैया, वो दो लड़कवा बीमार है, वो दो लेटा है बाहर, हम नहीं बीमारन भैया, लड़कवा बीमार है। अत्ते दिन बुढ़िया कहा था या अल्लाह हमको उठा लो, लड़को को ठड़ियाए दो। और जब मलकुल मौत का देखे तो कहा था हम नहीं बीमार है, लड़कवा बीमार। मौत की दुआ न मांगो, कितनी भी मुसीबत आए सब्र करो। हजरत अली शेर खुदा रावी हैं, फरमाते हैं हदीस कुदसी है, मल्लम यस्बिर अला बलाए, अल्लाह फरमाता है जो मेरी बला पर सब्र न करे, मेरी तरफ से कोई मुसीबत आए और बंदा सब्र न करे, वलम यशकुर अला नामाए, और मेरी नेमतों पर मेरा शुक्र अदा न करे, कि जब मेरी नेमत पाए तो शुक्र अदा न करे। ए बच्चे चुप रहो, और मेरी नेमत पर शुक्र अदा न कर सके तो ऐसा बंदा क्या करे। अल्लाह फरमाता है फल्यखरुज मिन ताहते समाए, तो चाहिए कि वो मेरे आसमान के नीचे से निकल जाए। कहाँ निकल जाओगे बताओ, कोई निकल सकता है। वलियतलुब रब्बन सिवाए, और चाहिए कि मेरे अलावा कोई दूसरा रब अपना जाके तलाश कर ले। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा रब है ही नहीं, तो हम तलाश कहाँ करेंगे। इसलिए हमें हर हाल में खुदा के फैसले पे सब्र करना है। हम पर तुम पर मुसीबतें क्या आई हैं, अंबिया पर सबसे ज़्यादा मुसीबतें आई हैं, सबसे ज़्यादा मुसीबतें अंबिया पर आई। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम पर कितनी मुसीबतें आई। तमाम बीवियां थीं, तमाम लड़के थे, अल्लाह ताला ने बीवियों को भी मौत दे दिया, लड़कों को भी मौत दे दिया। तब शैतान खुश हुआ था कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे। लेकिन रवायतों में है कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने औलादों के मरने पर, बीवियों के मरने पर दुआ मांगी थी कि या अल्लाह औलादों को तूने उठा लिया, बीवियों को उठा लिया, या अल्लाह अब कोई चिंता नहीं रह गई, अब दिल खोल कर तेरी इबादत करूँगा।
पहले तो औलादों की तरफ ध्यान जाता था, बीवियों की तरफ जाता था, अब कोई ना रहा तो अब तो दिल खोल कर तेरी इबादत होगी। शैतान रंजीदा हो गया कि जो मैंने सोचा था वो तो उसके उल्टा हो गया। तो शैतान ने जाकर हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खेती और बागों के ऊपर फूंक डाला। तो शैतान आग से पैदा है, जैसे उसने फूंक डाला वैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की खेतियां जल गईं, बाग भी सब जल गए। तब शैतान सोचा कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह अब खेतियों का भी टेंशन ख़त्म, बागों का भी टेंशन ख़त्म, इलाही अब सिर्फ तेरी ही इबादत होगी। तो इस पर भी बस न हुआ, हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन में फफोले उग पड़े और ऐसे फफोले हो गए, ऐसे फफोले हो गए कि कौम के बदतमीज़ लोग कहने लगे कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को कोढ़ हो गया, कोढ़ मादल्ला, इनको बस्ती से निकाल दो वरना सब पर ये बीमारी पहुंच जाएगी। अय्यूब अलैहिस्सलाम को जब बस्ती के लोगों ने निकाला तो उनकी एक बीवी जिंदा थी, बीबी रहमत, जो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की लड़की थी, वो जिंदा थी। तो जब उनको निकाला तो उनकी बीबी रहमत ने साथ नहीं छोड़ा, साथ साथ गई जंगल में। गांव के लोगों ने जंगल में भेज दिया, लेकिन जब वतन छूटा, गांव छोड़कर जंगल में हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम का बसेरा हुआ। शैतान ने सोचा था कि अब अय्यूब खुदा की इबादत नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त भी हजरत अय्यूब ने कहा था, इलाही तेरा शुक्र है, बस्ती में रहता था, लोगों की आवाज़ें आती थी, अब जंगल में तेरा, जंगल में अब रह करके तेरी इबादत मेरे लिए और बेहतर होगी। या अल्लाह अब किसी की तरफ मेरा ख्याल नहीं जाएगा, इलाही अब सिर्फ तू होगा, मेरी इबादत होगी। उस वक्त भी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने सब्र किया। तो हजरत जिब्रील आए थे, उन्होंने एक चश्मा खोदा, पानी निकला, हुक्म हुआ कि अय्यूब इसमें नहा लो। अय्यूब अलैहिस्सलाम ने नहाया तो हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने तमाम बीमारियों से शिफा दे दिया। सब्र का दामन नहीं छोड़ा। इसलिए लोगों, कितनों भी मुसीबतें आए, हम नबियों की ज़िंदगी को नज़रों के सामने रखें। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था, मछली के पेट में चले गए, लेकिन मछली के पेट में भी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम जाने के बाद खुदा के ज़िक्र को उन्होंने नहीं छोड़ा। 40 दिन तक मछली के पेट में रहे। और जब यह आयत करीमा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में पढ़ा था, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका, नहीं है कोई इबादत के लायक मगर तू ही, तू पाक है, इन्नी कुन्तु मिनज़्ज़ालिमीन, बेशक मैं तो जालिमों में से हूँ। जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में रह कर के आयत करीमा पढ़ा, तब मुहर्रम की 10 तारीख को मछली ने दरिया के किनारे ला के अय्यूब अलैहिस्सलाम को उगल दिया। जब लीला था तो यूनुस जवान थे, और जब उगला 40 दिन के बाद तो छोटे से थे। अल्लाह ने अपनी कुदरत से एक बकरी दुधार भेजा और उसका दूध यूनुस अलैहिस्सलाम ने पिया तो आनन फानन फिर जवान हो गए। देखो, ये मुसीबत हम पर, आप पर कभी नहीं आई, लेकिन अंबिया ने इसको भी बर्दाश्त किया अल्लाह की रज़ा के लिए। 40 दिन मछली के पेट में रहे, फिर भी जिंदा रहे। रवायतों में है, अल्लाह फरमाता है कि अगर
यूनुस अलैहिस्सलाम क़यामत तक मछली के पेट में रहते तो मैं यूनुस की बरकत से मछली को भी क़यामत तक ज़िंदा रखता। सब्र करो, मुसीबतें आती हैं, सब्र करो। नबियों पर मुसीबतें बहुत आई हैं। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने मार कर कुएं में डाल दिया था। आज कोई ऐसा भाई नहीं कि अपने भाई को मार कर कुएं में डाल दे, लेकिन जब कुएं में डाला था तब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा था, या अल्लाह जिस पर तू राज़ी तेरा बंदा यूसुफ भी राज़ी है। तो जब अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहे तो अल्लाह ताला ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं से निजात दिया। कब? मुहर्रम की 10 तारीख निकाले गए और मिस्र की बाजार में ग़ुलाम बन के रहे, बेचा उन लोगों ने। और जब ग़ुलामी की ज़िंदगी पाई तब भी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, या अल्लाह तेरा शुक्र है जिस फैसले पे तू राज़ी उस पर तेरा यूसुफ भी राज़ी है। तो अल्लाह ताला को अदा पसंद आई तो ग़ुलामी से अल्लाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया। बादशाह हो गए। पता चला जब अल्लाह के फ़ैसले पे इंसान राज़ी होता है तो अल्लाह बंदे के मर्तबे को बुलंद करता ही जाता है। इसलिए लोगों, अल्लाह के फ़ैसले पे राज़ी रहो, मौत की दुआ न मांगा करो। मौत आनी ही आनी है। मौत का फरिश्ता पहुँचेगा। आज हमारे यहाँ मौत का फरिश्ता आता है, पता नहीं चलता, लेकिन इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह वाले ऐसे भी थे। एक नबी हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, उनके पास भी मौत का फरिश्ता गया था। जाने के बाद सलाम किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, पूछा कैसे आना हुआ? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह निकालने आया हूँ। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक तमाचा मारा मलकुल मौत को, इतनी ज़ोर से तमाचा मारा कि मलकुल मौत की आंखें बाहर आ गई। कहा अभी चले आए तुम मौत के लिए? अभी तो मेरे ज़िम्मे दीन का बहुत काम बाकी है, अभी से तुम चले आए? जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने मलकुल मौत को वापस कर दिया। बारगाह मौला में जाके कहने लगे, या अल्लाह किस जलाली के पास भेज दिया था, उसने तो मारा, मेरी आंखें निकल आई। अल्लाह ने अपनी दस्ते कुदरत से मलकुल मौत की आंखों को सही फरमाया। फिर फरमाया, मलकुल मौत जाओ मेरे मूसा के पास और जाके मूसा पैगंबर से कह दो कि अभी मरना नहीं चाहते हैं तो किसी बैल के पीठ पर हाथ रख दें, जितने बाल उनके हाथ के नीचे आ जाएंगे उतने साल की उम्र उनकी बढ़ा दी जाएगी। मौत का फरिश्ता फिर आया। ऐ गंगापुरवा के लोगों, अगर हमको तुमको ये मौका मिल जाए तो हाथ रखेंगे कि बैल की पूरी पीठ सोहराएंगे, कि पता नहीं कहाँ तक हाथ पड़ जाए। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था मलकुल मौत से कि जब उतने साल पड़ जाएंगे, उतने साल पूरे हो जाएंगे, तब कहा था फिर मैं आऊँगा आपकी रूह निकालने के लिए। तब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, जब मुझे मरना ही मरना है और तुझे रूह निकालना ही निकालना है तो जैसे कल वैसे आज निकाल ले रूह मेरी। मलकुल मौत ने रूह निकाल लिया। पता चला कि इसी रुए ज़मीन पर अल्लाह के बंदे ऐसे हैं जहां मलकुल मौत ने भी इजाज़त मांगी है।